मेरी ज़िंदगी में इस इंडस्ट्री में आने के बाद, उडारियाँ के बाद, दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड आई गॉट। आई ऑलवेज कंसिडर ऑल माई फैंस लाइक माई फैमिली। ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी को भी ऐसा ना लगे कि उनके फैन पेज को मैं इग्नोर करी हूँ या अवॉइड करी हूँ। लोगों ने मेरी वो जर्नी भी देखी कि कैसे मैंने जीरो से शुरू किया। मुझे कुछ नहीं आता था यार। आई नेवर वॉन्टेड टू गो फार एज सच इन स्टडीज। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बन जाऊँ या इंजीनियर बन जाऊँ, नेवर लाइक दैट। मैं तो रोते धोते काम करना, आई कांट डू इट। मतलब हमेशा क्रिब कर करके, एक तो पहली चीज़ तो आपको ज़िंदगी में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। सेकंड चीज़ कि आपको उसको संभालना आना चाहिए। मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स का कॉल आया एंड दे वर लाइक यार तू भूल गई है क्या? तू भूल तो नहीं जाएगी? मैंने कहा यार मैं तुम लोग को आके वहाँ पे एक चांटा लगाऊंगी, क्या भूलने का इसमें। एक गलत कमेंट और मेरी पूरी ईशा फैंडम, ये ऐसे क्यों बोला, वो ऐसे क्यों बोला, वो ऐसे क्या, वो तो शुरू हो जाते हैं। आई एम लाइक यार आई फील हैप्पी दैट यू गाइज आर देयर, बट मत ही लड़ो। माय फादर हैज अ सेपरेट कार देयर, बट मुझे ऐसा था कि यार मेरे लिए कुछ होनी चाहिए। ऑल्दो मैं महान इतनी हूँ, चलाना मुझे कुछ नहीं आता, पर गाड़ी लेनी थी मुझे कि हाँ चलो गाड़ी ले लेते, चलाना वलाना सीख लेंगे। आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार मेरा न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, मे बी माई नेक्स्ट स्टेप, तो मैं अभी बताऊंगी नहीं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਔਨ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਐਸੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਕਿ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਈਸ਼ਾ, ਵੈਲਕਮ to ABP। Hi, thank you so much. Thank you for having me here. How are you? बहुत बढ़िया यार, तुमसे मिलके तो एनर्जी डबल हो जाती है। Thank you. इस बंदी दे सेट ते चले जाओ, मैं कहना 14 घंटे 15 घंटे सेट ते काम करन तो बाद भी जगह कहूंगा ना ईशा क्या लगेगी, फैंटास्टिक। मैं कभी नहीं देखा ये एनर्जी कित्थों आंदी है ईशा? यार एनर्जी ऐसे कुछ नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही रहती हूँ। आई एम लाइक दिस 24/7। इवन इफ आई एम स्लीपी तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी दिखाना कि हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है। इट्स ओके यार, बिकॉज यू हैव टू वर्क एनी विच वेज। आप हंस के करो, रो के करो, सो के करो, जाके करो, यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू वर्क। तो मेरी लाइफ की मैंने ये फिलोसफी रखी है दैट ऑलवेज बी हैप्पी एंड एनर्जेटिक। बिल्कुल, और ये एनर्जी का स्रोत मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स रहते हैं। हाँ डेफिनेटली। अरे मेरी मम्मा, हाँ है ना, आपकी मम्मा से मेरी कल मुलाकात हुई सेट पे। अरे आई एम सो हैप्पी, इसने इतने एफर्ट्स डाले, ही इज हियर अगेन, क्योंकि मैं अभी सेट पे नहीं हूँ। आई एम शूटिंग फॉर समथिंग एल्स और मैं किसी और लोकेशन पे हूँ। ही केम हियर टू टेक द इंटरव्यू। हाउ स्वीट। क्योंकि मैं ऑल थैंक्स टू योर मॉम, क्योंकि उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने आपकी आज के शेड्यूल, मुझे वही लगा इसको कैसे पता। ये मैडम मेकअप करवा रही थी और हम एकदम से पहुंच गए। एंड एक्चुअली मैं मस्कारा लगवा रही थी। ही वाज लाइक ईशा ईशा, मैंने कहा अरे कौन बोल रहा है, कुछ आवाज दी। हाँ फिर देखा वो। सो सबसे पहले लाइक रिसेंटली एक रिकॉग्निशन मिलना है ना, अवार्ड नाम होना, ईशा कैसा लगा वो? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। और मुझे तो ये भी नहीं पता कब नॉमिनेशंस में नाम चला गया, कब। मुझे ज़रूर इन्विटेशन आया था, बट वी गाइज अगेन कुडंट गो बिकॉज द शो वाज इन मुंबई एंड वी आर शूटिंग इन पंजाब। प्लस हम बिल्कुल कट टू कट चल रहे थे, टेलीकास्ट इशूज से, तो कुडंट गो। पर उसके बाद मुझे लगा अरे चलो कुछ होगा, नेक्स्ट टाइम मैं अटेंड कर लूँगी कोई दूसरा अवार्ड शो। बट देन मैं जब, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड मेरी ज़िंदगी में इस इंडस्ट्री में आने के बाद, उडारियाँ के बाद, दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड आई गॉट। सो ऑब्वियसली प्राइजलेस थी मेरी फीलिंग। तो आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी लकी, वेरी ब्लेस्ड। एंड पहले तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, अरे क्या मिला है, सच में नहीं मिला है, क्या हुआ है। फिर देन आई टोल्ड एवरीवन, मॉम, दादा, दादी, सो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। क्या बात है। और ना वो हैप्पीनेस जो है वो सबसे ज़्यादा आपके फैंस में थी। कहते हाँ। ना कि जब आपका स्टार एक अचीवमेंट पाता है और वो चीज़ आपके फैंस में झलकती है ना, वो अलग सी चीज़ है। क्योंकि आपके फैंडम के इतने मैसेजेस मेरे पास है, मेरा फ़ोन भरा हुआ है, लाइक मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर, ईशा को इंटरव्यू करो, ईशा को इंटरव्यू करो, ये रही ईशा। मुझे ऐसा लगता है मैं कभी भी, मैंने जितने भी फैंस कमाए हैं आज तक, मैं कभी भी उनको अपनी फैमिली से अलग हटके नहीं रख पाऊंगी, नेवर। मतलब आई ऑलवेज कंसिडर ऑल माई फैंस लाइक माई फैमिली। और मैं पूरा कोशिश करती हूँ, आप मानोगे नहीं, लिटरली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी को भी ऐसा ना लगे कि उनके फैन पेज को मैं इग्नोर करी हूँ या अवॉइड करी हूँ या ऐसा कुछ भी। आई ट्राई टू टॉक टू देम एज मच एज आई कैन डू। आई ट्राई टू इंटरैक्ट विद देम। मैं उनका रिपोस्ट करने की कोशिश करती हूँ। सो या आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम अ लॉट। क्या बात है। लाइक ईशा, लेकिन ये लाइफ में कब हुआ? बिकॉज आपका जो कैरेक्टर था वो बेहद नेगेटिव, राइट? ऐसी लड़की जिसको पंजाबी आंटियां
किया था, कुट देन। अरे भाई यही तो मुझे नहीं समझ में आया, मेरे को तो समझ ही नहीं आया भाई ये कैसे हुआ, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर को इतना ज्यादा प्यार मिलना, दैट क्योंकि मैं भी जब शो देखती थी और कोई पॉजिटिव आता था मैं भी ऐसे वाओ यार बेचारी कितना रो रही है, ये है वो है, बट आई नेवर थॉट कि मैं ही एक दिन नेगेटिव प्ले करूंगी, सो दैट वाज हाँ, क्योंकि जो रुलाने वाला होता है उसको हमने कभी उतना प्यार दिया नहीं है। हाँ, क्योंकि शुरू से टेलीविजन ऐसा रहा है। एग्जैक्टली ये टीवी, आई थिंक ये टीवी इंडस्ट्री का जर्नी ही ऐसा रहा है कि नेगेटिव शेड को इट हैज नेवर बीन लाइक दैट। मेरे ख्याल से कोमोली का एक फेमस किरदार था, दैट टू वो फेमस था, बट मुझे ऐसे कुछ लवेबल कमेंट्स कभी दिखे नहीं है उनके लिए, नेवर द पॉजिटिव कमेंट्स वर जस्ट अबाउट हर अदा, हर कॉस्ट्यूम, हर ज्वेलरी, दैट्स ऑल। बट मुझे लेकिन खुद को लेके मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने मेरी वो जर्नी भी देखी कि कैसे मैंने जीरो से शुरू किया। मुझे कुछ नहीं आता था यार, मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था, इतने बड़े कैमरास, इतना बड़े, पहले तो मैं देख के घबरा गया कि आई थॉट भाई ईशा तुमसे ना हो पाएगा, घर जाओ भाई। फिर आई गैदर्ड सम कॉन्फिडेंस, मैंने कुछ थोड़ा अपने आप को कलेक्ट किया कि नहीं, अगर सरगुन मैम और रवि सर ने देखा है तो शायद कुछ उनको दिखा होगा पोटेंशियल, सो आई शुड गो फॉर इट। फिर मैंने बिना सोचे आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम देयर एंड आई एम स्टिल कंटिन्यू। इस जर्नी में लाइक बहुत सारे हिकअप्स रहते हैं, है ना, क्योंकि जब आप एक छोटे होते हो, मेरे ख्याल से यू वर 17 और समथिंग व्हेन यू स्टार्टेड। या आई एम राइट नाउ आई एम 19 एंड आई वाज 17 व्हेन आई। हां, तो 17 साल की लड़की जिसको दीन दुनिया का पता नहीं होता, बच्चे आजकल की दुनिया में लाइक 10वीं करते हैं 16 साल की उम्र में, मींस यू वर ऑलमोस्ट। नो, आई वाज इन 11th व्हेन आई केम हियर। I was in 11th. I completed my 12th last year. बहुत ही ओके परसेंटेज के साथ। और कितनी परसेंटेज थी आप बता दे यार। पता मेरे को एक बार पहले भी इंटरव्यू में बोला था, मतलब ऐसा ही कुछ है, 65-70 कुछ है। अच्छी है, ਅਸੀਂ 55 जा रहे हैं, हम 55 वाले हैं। I was never that down in studies. I was never that bad. हाँ, average student तो ठीक ठाक थी, but I never wanted to go far as such in studies. मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि डॉक्टर बन जाऊँ या इंजीनियर बन जाऊँ, never like that. लेकिन एक चीज तो है, लाइक जब आप एंट्री करें, है ना, उसके बाद से जब ये सारी चीजें होने लगती हैं, इनका बहुत सारा शूट आज भी होने वाला है, उसका सामान आता हुआ है ना, आज एक्साइटमेंट है वैसे, लाइक जब नए आज भाई आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ आई एम फीलिंग डिफरेंट टुडे बिकॉज़ आई एम नॉट ऑन सेट। और यार अभी तो आई एम टेलिंग यू, मैं आई थिंक 20 घंटा काम करी हूँ और आज मैंने ऑफ लिया था बिकॉज आई हैड माई अनदर शूट। तो मुझे मुझे काम करना अब इतना पसंद आ गया, मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं रह पाऊंगी कभी भी काम किए बगैर, क्योंकि मैंने छुट्टी भी अपने दूसरे शूट के लिए ली। आई हैव टेकन ऑफ फॉर अनदर शूट। तो मैं बट ईशा लाइक इस उम्र में, वही मैं बोल रहा था, 17 की उम्र में काम शुरू हुआ और टीवी बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आप पंजाब में शूट कर रहे हैं जहाँ पर चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और आपका शूट स्केड्यूल बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, छुट्टियाँ नहीं हैं, चीज़ें इतनी लाइक आपको खुश करने वाली चीज़ें नहीं है अलग से, आपका सिर्फ काम है। उसको मैनेज करना, अपने आप को कंपोज्ड रखना, ये कितना मुश्किल है एक एक्टर के लिए, स्पेशली जो इतनी छोटी उम्र का है। ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके पीछे स्ट्रगल तो है, ये लड़की अपनी स्माइल के पीछे सब छुपाती है, बट आई नो ईशा इट्स नॉट इजी, राइट? या इट्स एक्चुअली नॉट इजी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को वैसा मोल्ड कर लिया है, मतलब मैंने वो रूल बना लिया है दैट ओके यू हैव टू डू इट। और मुझे ना एक मेरे साथ प्रॉब्लम है, को रोते धोते काम करना, आई कांट डू इट, मतलब हमेशा क्रिब कर करके। एक तो पहली चीज़ तो आपको ज़िंदगी में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, सेकंड चीज़ कि आपको उसको संभालना आना चाहिए। यू शुड नेवर गिव अप जस्ट लाइक दैट कि कुछ भी छोटी सी चीज़ हो गई तो इरिटेट हो गए या क्रिब करने लगे। या मेरे साथ अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा नहीं हो जाता है या कुछ बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप यू विल नेवर सी टीयर्स इन माई आईज, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली you will never see me getting irritated unnecessarily, because like क्योंकि उस शूट में से जितना समय मिलता है उसमें आप अपना पर्सनल कंटेंट बनाती हैं, exactly. है ना? वो भी मैंने देखा है, रील्स सबसे ऊपर, लाइक कोई और डाल रहा है सबसे ऊपर। अरे नहीं, मैंने नया कपड़ा पहना मतलब मैं भागूंगी रील बनाने के लिए, क्योंकि पता नहीं कब कॉस्ट्यूम दूसरा बदल जाए। बिल्कुल, और वो सारी चीजें जो है इनको मेंटेन करना, है ना, ये एनर्जी तो लगती है, लेकिन कहते ना जब रिलैक्स करती है ईशा, तब कभी ऐसा टाइम आता है जो खुद को एंटरटेन करती है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि बैठ के तुमने कोई शो बिंज किया हो, ऐसा हुआ कभी?
नहीं, ऐसा कुछ कभी भी नहीं है, बट हाँ जब मेरे को मी टाइम ऐसे स्पेंड करना होता है, जब थोड़ा सा शूट वूट से टाइम निकल जाता है मेरे पास, सो आई पार्टी विद माई फैमिली। मतलब मैं किसी और के साथ पार्टी करने नहीं जाती, इट्स जस्ट माई मॉम माई डैड, तो मैं उनके साथ चल जाती हूँ घूमने फिरने, डिनर करने, बिकॉज मेरे इतने दोस्त नहीं है बिल्कुल। as such। और जिस उम्र में ये हैं और जहाँ पर ये रह रही हैं वहाँ पर ज़्यादा सोशल सर्कल भी नहीं है। हाँ। जितने सेट पर लोग हैं वही दोस्त वही हैं, दोस्त और है, सब वही है, और हाँ। जब उनके साथ 14 घंटे बिता लिए बंदा कहता है यार उसके बाद तो कोई और लोगों से मिलो, है ना। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिनसे मैं दिल से कनेक्ट हो जाती हूँ, फिर आप मुझे ऑन साइड मिलो ऑफ साइड मिलो, माई बिहेवियर इज गोइंग टू बी द सेम फॉर यू। अरे वाह, क्या बात है। सो लाइक पॉपुलैरिटी 16-17 साल की बाद मिल गई, वो लोग कुछ ऐसे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिंदगी में जो आपको फोन करते हो, ईशा यार तू तो एकदम से फेमस हो गई। डेफिनेटली यार, वो लोग मुझे अभी मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स का कॉल आया एंड दे वर लाइक यार तू भूल गई है क्या, तू भूल तो नहीं जाएगी। मैंने कहा यार मैं तुम लोग को आके वहाँ पे एक चांटा लगाऊंगी, क्या भूलने का इसमें क्या है, आई एम स्टिल द सेम ईशा। मतलब मैं आती हूँ, आई कम ऑन टीवी पर, मैं सीरियल भी कर रही हूँ, जो भी चीज़ें चल रही है, बट ऑब्वियसली आई एम नेवर गोइंग टू चेंज माई पर्सनैलिटी फॉर समबडी। मतलब अभी भी इस सेट पे कभी कभी कोई कह देता है अरे ये तो मतलब थोड़ी देसी सी है, इसका पैटर्न थोड़ा देसी है, आई एम ऑलवेज ओके विद इट कि या आई एम लाइक दैट। मैं क्यों ऐसे खुद को साउथ दिल्ली वाला दिखाऊँ, अब भैया I can't do that. बट ईशा लाइक बहुत सारे लोग हैं ना दिमाग में, लाइक आई एम ऑलमोस्ट यू नो लाइक आपसे 10 साल बड़ा, है ना, तो हम सोचते हैं यार अभी करियर में ऐसा होगा, मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, हम अभी तक सोचते हैं, है ना। जब हाँ। जैसे आपने शुरू किया लाइक नेगेटिव से शुरू करना, ये डर रहा था, और क्या ये डर निकल गया दिमाग से कि यार मेरी नेगेटिव इमेज तो अब खत्म हो गई है पर्सनल लेवल पे, आपकी इसका है ना, तो वो चीज यार पर्सनल लेवल पे ना मुझे एक बार जरूर ऐसा लगा जब फैंस ने, they were not writing about Jasmine, they were writing about ईशा। सो आई फेल्ट कि यार ये तो थोड़ा ऐसा पर्सनल लग रहा है, मतलब दे आर कॉमेंटिंग अबाउट मी, ये तो मेरे बारे में बोल रहे हैं। बट देन आई थॉट दैट माई मॉम एंड माई डैड टोल्ड मी कि यार ऐसे तुम दूसरे लोगों के कमेंट सेक्शन खोल के देखो, उनको क्या कुछ नहीं लिखा रहता, तो तुम क्या करोगे, सारा ध्यान अपना उसी में लगा के रखो। जब आपके पास फैंडम है हाँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लाइक टाइम पास के लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं। यार मेरे फैन पेजेस तो बिल्कुल एक गलत कमेंट और मेरी पूरी ईशा फैंडम, ये ऐसे क्यों बोला, वो ऐसे क्यों बोला, वो ऐसे क्या, वो तो शुरू हो जाते हैं। आई एम लाइक यार आई फील हैप्पी दैट यू गाइस आर देयर, बट मत ही लड़ो। बट वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको और आगे बढ़ने के लिए काम आता है, Definitely, है ना। हाँ। लेकिन जब वो नहीं था, है ना, हाँ। शुरुआती दिनों हाँ। जैसे आपने बोला, लाइक कभी तो ऐसा होगा लाइक अंदर से कई बार बंदा टूट जाता है, यार ये क्या हो गया, मैंने तो इसके लिए किया ही नहीं था और ये मेरे लिए इतना नेगेटिव क्यों हो गया, हाँ, है ना? थोड़ा सा ना मुझे इनिशियल डेज पे मेरे लिए मुश्किल होता था, बट देन वही मैंने आपको बताया कि मुझे मम्मी पापा ने जब इस चीज़ का एक ब्रीफ दे दिया ना कि बेटा ये तो होना ही है। अभी द वर्ल्ड विच वी आर लिविंग इन टुडे, Especially the social media world. स्पेशली द सोशल मीडिया वर्ल्ड, आप उसमें अच्छा करो तो भी आपको कमेंट्स गलत पड़ेंगे, आप बुरा करो तो भी आपको कमेंट्स गलत पड़ेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल इज वेयरिंग अ फुल स्लीव ड्रेस, कुछ फुल स्लीव का उसने पहना हुआ है, सो अरे ये क्या, ये थोड़ी ना ट्रेंड, इतना गांव वाला कपड़ा क्यों पहना है तूने, ये तो दिस इज क्वाइट विलेजी, मतलब ये तो इसे तो ट्रेंड ही नहीं, इसको तो ट्रेंड का ही नहीं पता। एंड फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की अगर क्लीवेज वाला ड्रेस पहन रही है या स्लिट कट कुछ पहन रही है, ओ गॉड यू तो जस्ट लाइक टू शो ऑफ योर बॉडी, सो वेयर डू वी गो, बिकॉज देयर आर नो ऑप्शंस। बट क्या ऑप्शन है, इसको जिया कैसे जाए, क्योंकि बहुत सारे, आप तो जो शोबिज में हैं बहुत सारा सपोर्ट टीम का रहता हाँ। है, समझाने वाले लोग हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझाने वाला कोई नहीं, उनको क्या कहना चाहिए ईशा जो ये डे टू डे में फेस करते हैं? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी दैट यू शुड ऑलवेज हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू शोकेस योरसेल्फ, एंड you should have that self confidence always to present yourself in front of 2 people or maybe in front of 2000 people. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा दैट नेवर बी शाई, नेवर बी हेजिटेटेड। आप कभी कुछ चीज़ में मतलब मत ऐसा झिझको, आपको जो आपके मन में यार वो करो, जो सोचेगा बिकॉज दे आर नॉट गिविंग यू एनी मनी टू ईट और टू लिव, आप खुद से कर रहे हो जो कर रहे हो। और ईशा लाइक टीवी काम किया, काम के साथ पैसा आता है, पैसे का क्या फूल पैसे तो सारे खत्म हो गए मेरे, गाड़ी में लगा दिए मैंने। तो टेल मी द मोमेंट व्हेन यू बॉट अ कार, वो डिसीजन लेना। यार एक्चुअली डिसीजन तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, ऐसा नहीं है, माय फादर हैज अ सेपरेट कार देयर, बट मुझे ऐसा था कि यार मेरे लिए कुछ होनी चाहिए। ऑल्दो मैं महान इतनी हूँ, चलाना मुझे कुछ नहीं आता, पर गाड़ी लेनी थी मुझे कि हाँ चलो गाड़ी ले लेते हैं, चलाना वलाना सीख लेंगे बाद में। तो
मैंने प्लान किया कि लेट्स बाय अ कार। फिर बहुत देर तक डिस्कशन। अब मुझे गिने चुने गाड़ियों के नाम पता है कि भाई ये होती है, वो होती है। माय फादर टोल्ड मी, उन्होंने सजेशन दिया कि भाई हमको लॉन्ग टर्म का भी देखना, अगर गाड़ी पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये लो। फिर एंड में आके XUV 700 हमने फाइनल किया। बड़ी अच्छी खासी महंगी गाड़ी इसने ली है, ये छोटी मोटी गाड़ी नहीं ली है इसने। मेरे पास मैंने सोचा था वो खरीदा हूँ, ईशा ने गाड़ी खरीदी, मैंने सोचा मैं वही ले आता हूँ जाके। जो भी चीजें हैं पैसे वैसे की वो तो बात एक साइड है, बट यार वो भी अचीवमेंट है यार, वो जब बड़ी हो जाओगी ना थोड़ी, अभी तो बच्चे वाली बात कर रही है, जब बड़ी हो जाओगी ना वो मैटर करता है। यार आई नो वो मैटर करता है, पर अभी मैं जिंदगी की उस स्टेट में हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक हाथ में काम और एक हाथ में पैसा रख दोगे ना, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू रन आफ्टर फेम एंड वर्क। वाओ, बिल्कुल। लाइक अगर हम काम की बात करें है ना, तो एक शो में आते हो ना, आप कहीं ना कहीं स्टक होते हो, आप इस चीज को डिनाई कर ही नहीं सकते क्योंकि आप टोटली उसके ऊपर काम कर रहे हो। डेफिनेटली। ये फैंस का सबसे ज्यादा कई सवाल मेरे पास आए हैं, कुछ मेरे सवालों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं आपके फैंस से। तो उनमें से किसी ने मुझे कहा कि उनसे पूछो कि क्या है वो इससे निकलकर नए शो की तरफ जल्दी बढ़ना चाहती हैं या बढ़ेंगी। नए शो नहीं, आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार मेरा न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, मे बी माय नेक्स्ट स्टेप, तो मैं अभी बताऊंगी नहीं। क्या वो फिल्म होगी, क्या वो गाना होगा? नहीं, हाँ, कुछ भी ऐसा ही आप सोच सकते हो। सो वेरी सून आई एम प्लानिंग इट कि उडारियां के बाद आई एम गोइंग टू बी देयर। सो लाइक अभी उडारियां कितना टाइम चलने वाला है, ये कुछ फाइनल है या फिर अभी? नहीं अभी अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग एज ऑफ नाउ। बहुत सारे टर्न्स आते हैं ना, हाँ, टर्न्स एंड ट्विस्ट्स लाइक ना उसके अंदर ना बहुत टाइप के आपने सीन कर लिया, आप रोमांस कर चुकी हैं, आप रोना धोना भी कर चुकी हैं, है ना, आप एकदम वैम्प वाला भी कर चुकी हैं। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट व्हाइल प्लेइंग? आई एंजॉय द मैम वन यार, ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें ऐसे साइड स्माइली देनी होती है एंड रोने में I want that face of some dialogue please. यार आपको इतना रोना पड़ता है ना। अभी you guys won't believe, मैं यहाँ पे मेकअप करा रही थी, मेरे डबिंग वाले दादा का कॉल आया, गोपाल दादा, देखो इंटरव्यू में मैं आपका नाम ले रही हूँ, गोपाल दादा का कॉल आया। वो कहते हैं मैम आज के टेलीकास्ट का भेज दीजिए, एंड एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग एट मी, मेकअप हेयर ये वो। मैंने कहा 1 मिनट चाहिए, नेमत मैं जानती हूँ तू वही थी, पर तू हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, तू ठीक तो है ना? और ये ऐसे जो इमोशनल डायलॉग्स हैं वो इस लड़की पे सूट ही नहीं करते, ऐसा लगता है नहीं है ना। मेरे को भी आई स्वेयर, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, बट देन ग्रेजुअली व्हेन यू कम टू नो कि आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, तो फिर तो आपको करना ही है। माई मॉम ऑलवेज लव्ड उडारियां, है ना, उनको ना जब वो तेजो, जब फतेह और साथ में आपका जैस्मिन वाला वो चलता था ना, उसमें तो लाइक इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि यार ये आ जाए। एक दिन तो मेरी मम्मी ने बोल दिया यार एक कुड़ी नु मैं कुट देना यार। भाई सारी आंटी जितनी भी पंजाब की आंटी और शो देखती थी, देवर आफ्टर में कि भाई मिल जाए एक बार इसको तो। घर पे पिटाई हुई है? घर पे कुछ पिटाई नहीं है, माय नानी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद द कैरेक्टर। तू क्या करे, तू क्यों उसको परेशान करे? अरे मैं कहा नानी दैट्स नॉट रियल लाइफ यार, कम ऑन। बट बचपन में पिटाई हुई, बचपन में तो अब भी है। तो मैं बहुत ढीठ थी, बहुत पिटी हूँ मैं, मेरी मम्मी से तो बहुत पिटी हूँ। है तुम्हारी मम्मी स्वीट लगती है, लेकिन मुझे स्वीट मम्मियां बहुत पीटती है ना। हाँ, बहुत मारती हैं वो, बहुत ऐसा कैसे पिटाई होती थी वैसे तुम्हारी? पिटाई ना मेरी हमेशा मैथ्स के ऊपर। अब भाई साहब मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में 0 रहा है मेरा, हमेशा 0 रहा है। मैं तो ओपनली बता रही हूँ, तैयार हूँ बताने के लिए। अभी 2 + 2 2 मिनट के लिए सोच में चले गए। मैं बोल रही हूँ ईशा कितना होता है 2 + 2? 6। चटा 2 + 2 6 होता है। अरे भाई बिकॉज 2 + 2 आया, स्टार्टेड शिवरिंग। अरे भाई ये तो मैथ्स आ रहा है, प्लस माइनस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, मेरा दिमाग घूम जाता है। क्या बात है। बट ईशा तुम्हारी जो स्वीटनेस है वो लोगों तक पहुंचती रहे, तो एक छोटा सा सेगमेंट जाने से पहले करेंगे। उसका है नाम ऐसा पहली बार हुआ है, यानी कि वो चीजें जो जिंदगी में पहली बार होती हैं। अच्छा ठीक है। फर्स्ट अनफॉरगेटेबल फैन मोमेंट कौन सा रहा? जब मैं अपने घर भोपाल वापस जा रही थी और सब लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे कि आएंगे, माला वाला डाला, ढोल के साथ स्वागत किया। व्हेन आई वेंट फर्स्ट टाइम उडारियां के बाद घर क्या चले गए। बात है। फर्स्ट वर्स्ट रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस क्या था? वर्स्ट रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस यार, हाँ एक था, बट इट वाज नॉट फ्रॉम चंडीगढ़, आई थिंक भोपाल में ही था। मैं बहुत एक्साइटेड होके गई थी, बट खाना वहाँ का तो। अच्छा, तो तुमने छोड़ दिया है? क्या किया? हाँ, घर आ गई थी वापस। ओके। फर्स्ट वार्डरोब मॉल फंक्शन क्या था तुम्हारा, कभी हुआ?
नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हो, बट हाँ मेरा फैशन सेंस डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव हुआ है। Yes. मेरी मम्मी का फैशन सेंस इज टॉप नॉच हमेशा से, मतलब शी इज ऑलवेज गोना गेट क्लासी थिंग्स फॉर मी, बट मेरा थोड़ा ऐसा इधर थोड़ा चटक सा है ना? चटक सा हाँ। था पहले, बट नाउ अगेन वेरी नाइस। फर्स्ट सुपर प्राउड मोमेंट अपने लिए कौन सा था? super proud moment when दादी दादू they organized a party, my दादी and दादू, उन्होंने फिर सबको they were telling everybody की ग्रैंडडॉटर है शो में आती है, ग्रैंडडॉटर है शो में आती है। ओके, फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन था आपका? यार ये तो पता नहीं मेरे को यार आजकल कौन है? आजकल यार आई रियली लाइक माइकल मोरोन, मुझे बहुत पसंद है वो 365 डेज वाला लड़का। आई थिंक वो तो इंडिया का ही क्रश है, बट या आई लव हिम। और फर्स्ट ऑन सेट फाइट क्या थी तुम्हारी? फर्स्ट ऑनसेट फाइट मेरी ऐसा नहीं कोई रही है, बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसे जब मैं बहुत इनिशियल डेज थे मेरे, तो आई स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड थोड़ा कि अरे ये कहाँ से मेरे बाल खींच रहे हैं, पिन इधर मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, समथिंग लाइक दैट। क्या बात है। और फर्स्ट मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज आपकी जिंदगी का? एक्सपेंसिव परचेज मैंने मम्मा को 2 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग उडारिया, मैंने उनको एक बल्गरी की वॉच गिफ्ट की थी। क्या बात है। हम उम्मीद करेंगे कि ये घड़ियां, ये प्यार इसी तरह से बना रहे। Thank और you so बहुत much. अच्छा लगा आपसे मिलकर। आगे मुलाकातें होती रहेंगी इसी तरह से। Definitely. जाने से पहले फैंस को क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग मी सो मच। और इन्होंने आपकी बात मान ली, सबने आई थिंक रिक्वेस्ट भेजा था आपको कि इंटरव्यू करो। सो यार थैंक यू, कीप वाचिंग उडारिया, कीप लविंग। क्या बात है। फिलहाल ये थी ईशा मालविया, जो कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, आपको एंटरटेन कर रही हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, उसका इंतजार मेरे को भी रहेगा। इसने बताया नहीं है, मेरे को बताया होता ना मैं अभी बोल देता, बट क्या नहीं तभी मैंने नहीं बताया। फिलहाल उस प्रोजेक्ट का हमें भी इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच ईशा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थी ईशा मालविया। देश में तमाम खबरें सिलसिला एबीपी साझा जारी है। मैंने यानी कि भवनीत कौशल दे इजाजत। बाय बाय।